हेलो एवरीवन। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO के लिए प्रैक्टिस सेट आज से शुरू किए जा रहे हैं। इसमें सामान्य अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के 10-10 क्वेश्चंस होंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके लिए जो हैं वो 30 हैं। कल से कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मिट्टी के कटाव में कौन से कारक योगदान करते हैं? केवल निर्माण और पशुओं के अतिचारण जैसी मानवीय गतिविधियाँ, केवल वर्षा और हवा, या निर्माण, अतिचारण, वर्षा, हवा जैसी मानवीय गतिविधियाँ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी जो हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक किस मौर्य शासक का पुत्र था? चंद्रगुप्त का था, बिंदुसार, दशरथ या कुणाल? तो सबसे पहले जो हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पुत्र हैं बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हैं अशोक। तो अशोक किस मौर्य शासक का पुत्र था? वो है बिंदुसार, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना किस वर्ष हुई और उसने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत करी? तो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना हुई थी 1926 में, और वो रिपोर्ट जो प्रस्तुत करी थी वो करी थी 1928 में। तो 26 और 28 किस में है? ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, अम्मम्बल सुब्बाराव पै द्वारा 1906 में मंगलौर में स्थापित बैंक का नाम क्या है? तो कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो 1906 में मंगलौर में जो स्थापित बैंक है वो है केनरा बैंक, और यह भारत में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के प्रशासन में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? अमात्य, जनपदपति, ग्रामिका या महामात्रा? तो सातवाहन साम्राज्य जो था उसके प्रशासन में जो ग्राम का मुखिया कहलाता था वो कहलाता था ग्रामिका। अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्नि मित्रम के अनुसार शुंग शासक किस गोत्र से संबंधित ब्राह्मण थे? तो ये थे भृगु गोत्र से थे ये। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध चाहमान जिसे बाद में चौहान शासक के रूप में जाना गया, जिसने 1991 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया, वह कौन था? ये थे पृथ्वीराज थर्ड, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो करती है वो संस्था करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, जहां पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? 14, 17, 19 या अनुच्छेद 21? तो अस्पृश्यता का अंत से जो संबंधित आर्टिकल है वह है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे सेम वर्ड 2-3 बार आया है, और सेम वर्ड जब रिपीट होता है तो वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह खाना खा चुका है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या संयुक्त क्रिया? यहाँ पे आप देख रहे होंगे खा और चुका, यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? पहाड़, कुर्सी, भारत या नदी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो हमेशा हम जब भी देखते हैं तो वहाँ पे ना एक ही चीज़ को जो है डिनोट चीज़ें जो है कर रही होती हैं।
तो यहाँ पे पहाड़ की जब बात करते हैं तो इमेजिन करो पहाड़ क्या एक ही है? नहीं। कुर्सी क्या एक ही होती है? नहीं। नदी क्या एक ही होती है? नहीं। पर जब हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, अगर हम किसी का नाम भी लिख रहे हैं, जैसे कि हम किसी का भी नाम बोलते हैं यहाँ पर किसी का भी नाम सोच लो, तो क्या होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आता है, क्योंकि वह एक ही पर्सन को डिनोट करता है। इसलिए भारत यहाँ पर क्या है? एक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? भारत होगी यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ का तत्सम शब्द क्या है? हस्त, हस्ती, हाथक या पाणी? तो हाथ का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा, मूर्ख व्यक्ति, लकड़ी का सहारा या बीमार व्यक्ति? तो अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ होता है एकमात्र सहारा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? लघु, कनिष्ठ, अनुज या बड़ा? तो अग्रज का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा अनुज, ऑप्शन सी। कनक शब्द के दो अर्थ कौन से हैं? सोना और चांदी, सोना और गेहूं, सोना और धतूरा, चांदी और धतूरा? तो कनक के दो शब्द जो होते हैं वो होते हैं, एक होता है सोना, एक होता है धतूरा। तो ये दोनों किस में है? सोना और धतूरा, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद करना है सत्याग्रह का, इसका हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है, सत्य प्लस आग्रह। संधि कौन सी होगी इसमें? तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी आ है सेम स्वर, यहाँ पे भी आ है सेम स्वर। ठीक है, तो सेम स्वर है तो क्या हो जाएगी यहाँ पे संधि? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है इसमें। कवयित्री, कवयित्री, कवित्री या कवयत्री? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कवयित्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ज्ञानी, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ या बहुश्रुत? तो जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है सर्वज्ञ, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से इंग्लिश क्वेश्चन शुरू हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर डिलीजेंट। तो डिलीजेंट के लिए जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्विक। ठीक है, केयरफुल भी होता है, केयरलेस की जगह पर केयरफुल अगर होता तो ये भी सही होता। क्विक भी होता है, केयरफुल भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्विक। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम फॉर फ्रूगल। तो एंटोनिम जो होगा इसका फ्रूगल का वो होगा एक्स्ट्रावेजेंट। अगर सिनोनिम पूछता है यहाँ पर तो क्या होता? तो सिनोनिम जो होता है फ्रूगल का वो होता है इकोनॉमिकल। ठीक है, फ्रूगल का एंटोनिम एक्स्ट्रावेजेंट और सिनोनिम जो होता है वो होगा इकोनॉमिकल। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक द कमेटी है डिसाइडेड टू द मैटर अंटिल नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे क्या होगा? टू के बाद पोस्टपोन हटा ही दो, पोस्टपोन, पास्टपोन ये भी हटा दो, पोस्टपोन ये भी हटा दो, क्या बचा? ऑप्शन बी। क्या होगा? द कमेटी है डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर अंटिल नेक्स्ट वीक। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? देखना है कि कौन सा जो पार्ट है वो गलत है इसमें। तो सी आर गोइंग टू द मार्केट विद हर मदर, यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो सी है, सिंगल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज होगा, आर नहीं लगेगा यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर? सी आर, ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पर, यह जो ऑप्शन है यही इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ही रोट अ लेटर? तो इसका हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम। ये कहाँ पर है? ये है ऑप्शन बी, अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट मीनिंग जो है इडियम की चूज करनी है वो है टू बीट अराउंड द
बुश। क्या हो जाएगा? टू क्लीन अ गार्डन, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू स्पीक क्लियरली, टू सर्च फॉर समथिंग। तो टू बीट अराउंड द बुश का जो होगा इडियम का करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कमिटी देखना है, ध्यान रखो डबल एम डबल टी होता है हमेशा, ठीक है। कहाँ पे दिख रहा है डबल एम डबल टी? ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक देखना है विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है। सी इज गुड, ध्यान रखना गुड के साथ हमेशा एट आता है, ठीक है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ पर्सन हु लव्स बुक्स। इसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफिल, फिलेंथ्रोपिस्ट, गवर्नमेंट थीस्ट। अ पर्सन हु लव्स बुक्स इसको बोलते हैं बिब्लियोफिल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। क्या हो जाएगा? असरेटिव, सिंपल सेंटेंस नहीं है, नहीं होगा। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं होगा। इम्परेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी, ठीक। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन डी। ये आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा।